शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे मित्रों, आज के इस यूट्यूब क्लास में, वीडियो में मैं मुनका मानकी मुनका मानकी शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक जो है आपका, जो हिस्ट्री ऑनर्स के हैं उनको सेमेस्टर 5 में पढ़ना है। साथ ही साथ जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज का, झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें झारखंड का सिलेबस में इसको पढ़ना है। इसीलिए इसको अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, समझा जाए कि आखिर मुनका मानकी पद्धति क्या था, कैसी व्यवस्था थी, है न, इसका क्या संगठन था, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप जनजाति, पहले के समय में जनजातीय जो व्यवस्था होते थे, प्रशासन व्यवस्था होती, तरह तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलता है। पढ़ा शासन व्यवस्था, मुनका मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। तो उस व्यवस्था को हमें जानने की आवश्यकता है। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मुनका मानकी आपका शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हो जो जनजाति है, हो से आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी जनजाति हैं। हो हैं, उराव हैं, संथाल हैं, शबर हैं, बहुत तरह की जनजातियां हैं। तो इसमें क्या है कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि किस जनजाति शासन व्यवस्था को मुनका मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो आपका हो जनजाति, इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक, ठीक है, शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। कौन सी शासन व्यवस्था को? आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी, याद रखिएगा, थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। यानी इस व्यवस्था, शासन व्यवस्था को यदि किसी के द्वारा मंजूरी दी गई थी तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था थॉमस विल्किंसन। हो जनजाति मुंडा समाज का ही एक उपशाखा है। हो जो जनजाति है वो मुंडा समाज का ही एक उपशाखा है। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। ग्राम प्रमुख जो होता है, ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, उनको मुंडा कहा जाता है। हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत के जो मुख होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम लोग मुखिया बोलते हैं। उसी प्रकार से मुंडा जो समाज है, वहां पर ग्राम जो प्रमुख होते हैं उनको मुंडा कहा जाता है। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी का निर्मित होती है। कई प्रकार के कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी निर्मित की जाती है, जिसका प्रमुख मानकी होता है। अब वही समझ लीजिए कि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पट्टी का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख मानकी होता है, ठीक है। इसी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो मुंडा शासन व्यवस्था में क्या है कि मुंडा का जो पंचायत होता है, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, उसको मुंडा कहते हैं। लेकिन कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता है, और उस पट्टी का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं? मानकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मानकी कहते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सा पद था और उसमें कौन कौन से शासन व्यवस्था शामिल थे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पद है वो है आपका मुंडा। इस सबको आप समझिए भी कि मुंडा किसको बोलते थे, मानकी किसको बोलते थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पद था वो मुंडा था। इससे संबंधित जो तथ्य है उसको समझिए। इस शासन व्यवस्था में किसी ग्राम, है ना, किसी गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? मुंडा कहा जाता है। जो गांव के प्रधान होते हैं उसको मुंडा कहा जाता था। यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता था। यानी मुंडा जो काम करते थे वो क्या क्या करते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह प्रशासनिक,
न्यायिक यानी जुडिशरी तथा लगान एकत्रित करने का काम करते थे मुंडा। नेक्स्ट है डाकुआ। डाकुआ कोई डकैत इस टाइप का नहीं, एक पद था, ध्यान रखिएगा। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में डाकुआ भी एक पद था। यह मुंडा का सहयोगी होता था। जो डाकुआ होता था ना, वो मुंडा का सहयोगी होता था तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता था। जैसे सबने गुप्तचर होता है, चाहे सहयोगी होता है, चाहे जैसे आप देखते होंगे जो प्यून होते हैं, प्रिंसिपल सर कुछ लिखे तो प्यून सब जगह पहुंचा रहे। तो उसी प्रकार से ये आपका जो डाकुआ होता था ना, वो मुंडा का सहयोगी होता था तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को वो लोगों तक पहुंचाता था। इनका काम था डाकुआ का काम। नेक्स्ट जो पद है वो मानकी है। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता था। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख मानकी कलाथा था। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 15 से लेकर 15 से लेकर 20 तक के गांवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता था, जिसका जो प्रमुख होता था वो मानकी कहलाता था। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ की उपस्थिति होती थी। जब मानकी द्वारा कोई सभा आयोजित होती थी तो उसमें मुंडा भी उपस्थित होते थे और डाकुआ भी उपस्थित होते थे। ठीक है, जिसमें सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता था। आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब मंत्रिमंडल का निर्णय लेते हैं, कैबिनेट का बैठक करते हैं, तो सारे मंत्री को बुलाते हैं और ऐसा नहीं कि सारे डिसीजन खुद ले लेते हैं। सारे लोगों से सलाह मशवरा लेकर के क्या होना चाहिए, इस पर क्या इसका परिणाम हो सकता है, मिलजुल कर उसका डिसीजन लिया जाता है। यही सही निर्णय है। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी बिना किसी पूछे से, सहयोगियों से बिना पूछे से वो निर्णय लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज का निर्णय लेने के लिए आपसी बातचीत होते हैं, लोगों का राय परामर्श होता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। घर में ही आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई प्रयोजन होता है तो नहीं देखते, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, सहयोगी होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिलेशन के लोग होते हैं, सभी लोगों से राय परामर्श लिया जाता है। उसके बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण पद है मुंडामान की शासन व्यवस्था में, तहसीलदार। तो यह गांव का राजस्व अधिकारी होता। तहसीलदार का पद अभी भी है। जैसे देखिएगा मध्य प्रदेश में जब वैकेंसी आती है एमपीपीएससी का, उसमें तहसीलदार होता, नायब तहसीलदार। राजस्थान में भी तहसीलदार है। ठीक है, तो इस तरह तहसीलदार जो थे वो राजस्व मतलब रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता था। यानी तहसीलदार जो होता था वो लगान जो किसान देते थे उसको तहसीलने का काम करता था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पद है मुंडामान की शासन व्यवस्था में दिउरी एक पद है। ध्यान रखिएगा, इस पद को सब नोट कर लीजिएगा, एक एक करके वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा। दिउरी जो है यह गांव का धार्मिक प्रधान है। दिउरी जो है गांव का जो है सो धार्मिक प्रधान है तथा पूजा पाठ, इनका काम क्या है, धार्मिक प्रधान है तो पूजा पाठ, पर्व त्योहार आदि, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करता है। स्वाभाविक है, ब्राह्मण लोग जी क्या करते हैं, पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान में उनकी भूमिका होती है। या धार्मिक विवादों के मामलों को सुलझाने का भी कार्य करता है। मान लो धार्मिक कोई विवाद हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसको भी सुलझाने का काम यदि कोई व्यक्ति करते हैं तो दिउरी करते हैं। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण पद है आत्रा दिउरी। आत्रा दिउरी भी मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद है। तो यह दिउरी का सहयोगी होता था, हेल्प करते थे दिउरी को। इन्होंने ये जो है सो हेल्प किया करने का काम करते थे, यानी मदद की। प्यारे मित्रों, धीरे धीरे करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टॉपिक को अच्छे ढंग से समझाया जाए। आपका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको क्लियर किया जाए और हम लोग इस पर प्रयासरत हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीजों को लिखिए, रिवीजन कीजिए, फिर देखिए कि धीरे धीरे आपका सारा टॉपिक क्लियर होता जाएगा। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सेमेस्टर 5 के लिए, जो हिस्ट्री ऑनर्स में, साथ ही जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।